शिकारियों के जाल से निकलने के लिए हजार रास्ते जानता है भेड़िया। ना तो शिकार हूं मैं और ना ही शिकारी उस्मान साहब। मेरी बात मुकम्मल हो गई। अब मुझे इजाजत दीजिए। जरूर आप जा सकते हैं कोशिश। सिर्फ अभी के लिए। ज्यादा देर के लिए नहीं। मलून खातून, मारी को तुर्ककालीन बहुत पसंद आए हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपसे कालीन लेना चाहती हूँ। बिल्कुल ले सकती हैं, अच्छा लगेगा हमें। जनाब, आप खैरियत से हैं? हाँ ठीक हूं मैं। फौरन किले पहुंचना है मुझे नस्तूर। हाँ। फौरन। घोड़े का है? इस तरफ है जनाब। चलो जल्दी चलो। इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों से मुलाकात करके अच्छा लगा। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि मैं तिजारत के हवाले से बहुत पुरजोश हूँ। हमें भी बहुत खुशी होगी, आप फिर आइएगा। मैं ज़रूर आऊँगी। यहाँ आके अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। मलहून खातून, मारी को कालीन तैयार होने का कह चुकी हूँ, मगर तादाद ना काफ़ी है। इतने कम वक्त में तैयारी मुश्किल होगी। फिक्र मत करें बाला खातून, केज़ल कबीले के बहुत सारे कालीन मौजूद हैं। कम पड़े तो आसपास के कबाइल से मंगवा लेंगे। क्या दिए गए वक्त में मुकम्मल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, अगर हम दोनों मिलकर काम करें। दुरुस्त कहा। तिजारत में तुम्हारी महारत वासे है। क्या ख्याल है, तुम्हें ये काम संभालना चाहिए। कर लेंगे इंशाल्लाह, हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। भाईजान, कोई मसला हुआ है क्या? हमें यहाँ से फौरन चलना होगा हमारी, इसी वक्त। उस्मान साहब, आपका कबीला वाकई बहुत खूबसूरत है। आपकी बेगमात ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। एहसानमंद हूँ। उम्मीद है आपके भाई भी एहसानमंद रहेंगे। अगरचे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार का सफर यादगार होगा। कतलूनी के कहने के मुताबिक कोशिश ने ही हमला करवाया था। तफसीलात जानना चाहता हूं भाईजान, कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है जो ये सब कर रहा है।
पहले रोगातोस को हड्डी डाली गई और फिर कोसिस को। ये तो हमारे साथ खेल खेला जा रहा है उस्मान साहब। एक करता है और दूसरे पर इल्जाम ठहराता है। वो तीनों मुसलसल एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान हमारा हो रहा है हुजूर। आंधी चट्टान से गुबार ही उड़ा सकती है मलहून। अब यह साफ वाज़ेह है कि काले के लोग एक दूसरे के खिलाफ ही जाल बिछा रहे हैं। उनकी इन्हीं कमजोरियों को इस्तेमाल करके फतह हासिल कर सकते हैं हम भाईजान। जबकि वो एक दूसरे से दस्तों गिरेबान है, यही वक्त है कि उनका शिकार किया जाए। इनाकोल, हरमान काया, बिलेचेक, फिर बुरसा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तुर्कमानों को अपनी सफों में शामिल करके एक लश्कर तैयार कर लें। अगर खवातीन कबीलों को संभालें और हम सब मजबूत इत्तेहादी बन जाएं, तो ऐसा हो सकता है उस्मान। अगर अजदाद के ख्वाब पूरे नहीं करने, तो इस खित्ते में हमारा क्या काम? सही कह रही हो, सही कह रही हो। लेकिन पहले वो कोसिस, उसे नजरों से ओझल नहीं होने देंगे और भेड़िए की तरह नजर रखेंगे उस पर और देखेंगे कि कैसे उस पर वार किया जाए। भाईजान, किसी को भी चुनकर कोसिस के पास अपना जासूस तैनात कीजिए। इजाजत है हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। हुजूर, आपने मुझे याद फरमाया। कातालोनी को आजाद कर दो। आजाद करके ताकुब करोगे उसका, साया बन के पीछा करो उसका, उसके हर कदम का पता लगाओ जय खुदा। मौका मिलते ही उन्हें आसमान की तरह घेर लेंगे और फिर बिजली की तरह टूट पड़ेंगे। हुजूर, जैसे आप कहें, साए की तरह पीछा करूंगा और आसमान की तरह छा जाऊंगा। गोक्तो, सिपाहियों की तलवारें तैयार रहें। हर तरफ धुंध फैली है, जंग के लिए तैयार हो जाओ। जो आप कहें। ए, चलो उठो। मर गया क्या? मेरे ख्याल में तो नहीं। अगर ये मर गया तो निकोला हमें मसल देगा। हुजूर, मेरा और बाला का ख्याल है कि हम मारी के मतलूबा कालीन तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर आप इजाजत दें तो हम केजल कबीले और आसपास के कबाइल से खवातीन बुलवा लेते हैं। बहुत ही अच्छी सोच है। गर्मियों से पहले पहले मुकम्मल हो जाए तो खाने पीने की फिक्र भी नहीं होगी। हुजूर, अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। हुजूर, कोतान आया है, कुछ कहना चाहता है।
आने दो उसे। उस्मान साहब, हमारा कबीला और तुर्गुत साहब निकोला ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया। बच्चों बूढ़ों का लिहाज किए बगैर तलवार चलाई है, आग लगा दी है कबीले को। इसी का डर था मुझे। गुप्ता, सर अपना ऊपर उठाओ। तुर्गुत साहब को बताओ। तुर्गत साहब को भी कैद कर लिया है। हम बेसहारा हो गए उस्मान साहब। लानत हो काफिर। ये बताओ जरा, तुर्गुत साहब का निकोला से क्या ताल्लुक है? नहीं पता हमें उस्मान साहब, बिल्कुल नहीं। लानत हो उन पे। खून के एक एक कतरे की खातिर उनके कलेजे चीर दूंगा। सबसे कह दो जाकर, मैं लेकर आऊंगा उनके सरदार को वापस शैतान से। मोरान। जी हुजूर। गोतान के साथ तुर्गुत साहब के कबीले जाओ और कुछ सिपाही भी अपने साथ ले जाओ, और जो मुनासिब हो वो करो। जो हुक्म आपका। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाईजान। हुजूर। अभी निकोला की तरफ जाकर तुर्गुत साहब का सवाल कीजिए, या वो उसे हमारे हवाले करेगा या अपना सर देगा, और इस बार मैं उसके नगोल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और उससे कहिएगा कि तुर्कों के खून की हर कतरे का उनके खून से हिसाब लूंगा। ठीक है जनाब। शाबाश तुर्गुत साहब, शाबाश। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मैंने तुमसे क्या कहा था अरगोस? ये तुर्क सब के सब एक जैसे होते हैं। इनके अंदर लानती किस्म की जिद मौजूद है। ये जान दे देंगे मगर जिद नहीं छोड़ेंगे। आराम से चरवाहे, आराम से। वहशी बनने की जरूरत नहीं तुर्गुत साहब, फिक्र मत करें। आपको जल्द नए मालिक के हवाले कर दिया जाएगा। इसके जरिए नहीं,
देख लो तुम, अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हारी नजरों में आने वाली आखिरी चीज मेरा चेहरा होगा। नामुमकिन है तुर्गुत साहब, नामुमकिन है। सिपाहियों, ले जाओ से। आर्गोस, ये हदिया अमानत है तुम्हारे पास, नजर हटने ना पाए तुम्हारी। गलती करने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझदार हो। बदबूदार चरवाहा। पहले हिसाब किताब करने आप खुद जाया करते थे उस्मान साहब, और अब एलची ये काम करेगा। काई कबीले का सरदार हूं मैं। रियासत का बीज बोने वाला उस्मान। वैसे सरदार को बड़ा बनाने वाले उसके सिपाही होते हैं, सफीर होते हैं, बहनें होती हैं और उलमा होते हैं। चाहता हूं कि कबीले को मुनज़्ज़म करूं और वो निजाम कायम करूं कि पूरी दुनिया के लोग उससे मुस्तफीद हों। मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हर किसी को वो निजाम फायदा पहुंचाए और वो हमारे साथ खड़े हो जाए। कल तक तैयार होना चाहिए। असल में इसे बहुत मुश्किलों से जोड़ा है। निकोला साहब आपके मुंतजिर हैं। कुंदूज साहब, कितने शर्फ की बात है। अचानक मेहमान का आना पसंद है। मेरे आने की वजह तुम जानते हो निकोला। उस्मान साहब का हुक्म है, तुर्गुत सरदार को फौरन रिहा कर दिया जाए। तो फिर इस आम तरीन चीज के मुकाबले में मुझे क्या पेश किया जाएगा कुंदूज साहब? कुछ नहीं।
उस्मान तुर्गुत हासिल करेगा, मगर बदले में मुझे कुछ नहीं देगा। ऐसा ही है। इजाजत दीजिए। मुझे खूनी गोश्त पसंद है, वो भी उबला हुआ, मगर हर मर्तबा मेरे सामने लकड़ी की तरह गोश्त रख दिया जाता है। आखिर क्यों? आपने देखा ना गुंदोज साहब, इंसान जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है। गौर से सुनो निकोला, ये मामला बहुत अहम है। तुर्गुत साहब एक तुर्कमान सरदार हैं। उस्मान साहब अपनी जान दे देंगे मगर उन्हें तुम्हें नहीं देंगे। रिवायत का तकाजा यही है। और इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि हम ऐसा करके रहेंगे। रिवायात, आप लोगों की रिवायात। गुंदोज साहब, आप खुद को तुर्कमानों का सरबराह तस्वर करने लगे हैं, मगर किसी एक की भी हिफाजत नहीं कर पाए। आप समझते हैं कि तुर्गुत आएगा और कोसिस मिखाइल की बहन मेरी प्यारी मारी को अगवा करने की जुर्रत करेगा और उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, है ना? मारी के साथ जो हुआ उसका हिसाब मैं खुद लूंगा। निकोला, मैंने तुम्हें उस्मान साहब का पैगाम पहुंचा दिया है। तुम्हें मानना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं है, और अगर होती भी तो मैं नहीं देता। हाँ, मैं नहीं देता। तुर्गुत को मिखाइल कोसिस को हदिया दूंगा मारी के लिए। बिल्कुल ऐसे। शाबाश। मसलू पाशाह, सामने वाला तलवार उठा चुका है। सरा कहां है? अपने सामने वाले को कम से कम एक भाले की दूरी के बराबर रखो। सिपाहियों, दुश्मन ने हमें कमजोर समझ रखा है और निकोला काफिर ने तुर्गुत साहब के कबीले पर हमला करके उन्हें कैद कर लिया। अभी पुराना जख्म भरा नहीं था कि मजीद लोग शहीद हो गए। किसी तुर्कमान कबीले में अगर आग भड़कती है तो मेरा दिल भी जलता है उसके साथ। आज का दिन मुत्तहिद होने का दिन है और गुंदूज भाई तुर्गुत सरदार को लेने के लिए गए हैं। और अगर वो वहां से खाली हाथ लौटा है तो निकोला काफिर को सहारा देने वाली उसकी दीवारें उसी की कब्र बना दी जाएंगी। तुर्क कैद नहीं हो सकता कभी भी। सब अपनी तलवारों की धार तेज कर लो। सरदार उस्मान उन पकड़े हुए सिपाहियों को समझ रहा है। मैंने भेजा था उन लोगों को। मुझे यह लगता है मारी, तुम्हारे भाई को एक जोरदार हमला करना होगा। यही काम तो आप हमेशा करते हैं। उससे भी ज्यादा अहम यह है कि पादरी ग्रेगोर को जल्द अज जल्द उस्मान के कब्जे से छुड़ाया जाए। मजीद इंतजार नहीं करवाया जा सकता शहंशाह को। यानी उस्मान अपने कदम पूरी ताकत और पक्के इरादे से उठा रहा है।
ग्रेगोर को हासिल करना आसान नहीं होगा। जानता हूं। जनाब, आया निकोला ने पैगाम भेजा है। तुर्गत उसके कब्जे में है। उसे कल रवाना करेगा। बहुत जबरदस्त। ये तुर्गत उस्मान के लिए बहुत अहम है मारी। वो किसी भी मुसलमान सिपाही के लिए जज्बाती हो जाता है। सुना है नसीब ताकतवर लोगों के साथ होता है। बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त। तुर्गत को वसूल करेगा और ग्रेगोर को हवाले। हाँ। आपका जख्म तो हद से ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। इसकी हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं, जान तक भी। लेकिन ऐसा चलता रहा तो वक्त गुजरने के साथ जख्म का पता चल जाएगा। ये हमेशा हमारा रहेगा जनाब। तुम्हारी हिफाजत के लिए जी रहा हूं और ख्वाहिश है कि मौत भी इसी की हिफाजत के लिए आए। इसे बहुत अच्छी तरह छुपाना होगा, मगर कैसे? अपने साथ तो नहीं रख सकते। तलाशी ली जा सकती है। आ जाओ आ जाओ। आखिरकार मिल ही गया जरा। हुजूर को तला देनी होगी भाई सिंह को। तुम यहीं रुक गए, इन पर नजर रखो। मैं फौरन जाकर हुजूर को सब कुछ बताता हूं। समझ गए? वैसे आजकल हम कितना ज्यादा मिल रहे हैं तैगफुरुगातुस। और हर मुलाकात में तुम्हारी जेब में सिक्कों की खनक बढ़ जाती है। इस हवाले से तुम शिकवा नहीं कर सकते। असल में कभी शिकवा नहीं करता। अगरचे हम पादरी ग्रेगोर को हासिल नहीं कर सके, लेकिन मुनाफा हासिल करने में कामयाब रहे। खुदावंद हमें एक और मौका दे रहा है। आया निकोला ने तुर्गुत नामी एक सरदार को कैद किया है, और ये तुर्गुत उस्मान के लिए बहुत अहम है। अगर हम उसे हासिल कर लें तो आपके दोस्त पादरी आपके हाथ आ जाएंगे। निकोला के किले में मौजूद मेरे जासूसों से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक कोसेस कल बजाते खुद तुर्गुत को लेने जाएगा। उनका ख्याल है कि पादरी आपके कब्जे में है तैगफुरुगातुस।
बहुत मोहतात रहना, वो पूरा शैतान है। असल में तमाम शयातीन के सामने हमेशा मोहतात रहता है। तुर्गुत को आपके पास ले आऊंगा, भरोसा रखे मुझ पे। निकोला तुर्गुत को कोशिश के हवाले करेगा। क्यों करेगा वैसा भाईजान? वो ये मारी के लिए कर रहा है। अपने ख्याल के मुताबिक वो तुर्गुत से मारी के अगवा का बदला ले रहा है। निकोला काफिर, वजह क्या हो सकती है इसकी? वो ऐसा करके मारी का दिल जीतना चाहता है। उसके लिए मारी बहुत अहम है। वो उससे शादी करके उसके भाई कोसिस को अपने साथ मिलाना चाहता है, बस। हाँ, समझ गया। तो फिर हम तुर्गुत को हासिल करने के लिए घात लगाएंगे। निकोला ने सफर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैंने कले में देखा था। तुर्गुत के लिए पिंजरा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही उसे कोशिश के हवाले कर दिया जाएगा। अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। सिपाहियों को तैयार कीजिए। तुर्कों के एक आंसू की खातिर उनकी दुनिया को आग में झोंक देंगे। उस्मान, अगर ये सब किसी मंसूबे का हिस्सा हुआ, वो जानते तो हैं ही कि तुर्गुत का पीछा आप नहीं छोड़ेंगे। ये सब आपको जाल में फंसने के लिए हो सकता है। हाँ, मगर चाहे जाल ही क्यों ना हो, तुर्गुत साहब को उनकी कैद से छुड़वाना होगा। उनके कैद में होते हुए हम बाकी कबाइल को अपने पीछे नहीं खड़ा कर सकेंगे। उस्मान साहब किसी की पुश्तपनाही से हाथ नहीं खींचते, ये पता चलना चाहिए। हाँ, इंशाअल्लाह। इजाजत है हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। हुजूर, सुराग मिल गया। हम उसका पीछा करते हुए उनके बिल तक जा पहुंचे, मगर वहां कोई आने जाने वाला नहीं। बाइसंगूर ने उन पे कड़ी नजर रखी हुई है। भेड़िए के दांतों को खून लग चुका है। उसका ताकुब करते रहेंगे और सही वक्त आने पर अपने दांत उनमें गाड़ देंगे। लेकिन पहले तुर्गुत का मसला हल किया जाएगा, फिर देखेंगे उसके बाद कतालूनियों को। देख लेंगे हुजूर, देख लेंगे। भाईजान, तैयारियां शुरू कीजिए जाल बिछाने की। जैसा आपका हुक्म।